नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। उपगूहन अंग में आचार्य समंत भद्रदेव महाराज ने जिनेन्द्र भक्त सेठ की कथा कही, जिसके लिए ऐलक सम्यक तो सागर जी ने नाम दिया अनावरण का वरण। कुख्यात डाकू सुबीर के आतंक से समूचा आर्यावर्त प्रकंपित था। उसके भय से सूर्य के ढलते ही लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। आर्य बाला हो अथवा विवाहिता स्त्री, वह समान रूप से उनका सतीत्व लूटता था। धन का अपहरण ही नहीं, मात्र किसी के प्राणों को अपहृत करना उसका प्रतिदिन का कर्तव्य था। किसी समय में वह सौराष्ट्र देश के अंतर्गत पाटलिपुत्र के राजा यशोध्वज और महारानी सुसीमा का इकलौता पुत्र था। सारी भौतिक सुविधाओं के उपरांत भी उसका मन राजकाज में न लगा। फलतः वह यशोध्वज की यशध्वजा को झुकाता हुआ कुसंगति में पड़कर व्यसनों में लिप्त हो गया और एक दिन अपने गुरुहे के साथ पाटलिपुत्र से भाग गया। यह जो चित्र देख रहे हो, जानते हो कहाँ का है? सुबीर ने मानचित्र फैलाते हुए कहा। नहीं सरदार, आप ही बताइए, स्वर्णांक बोला। यह 7 खंड का महाप्रासाद ताम्रलिप्ता नगरी के श्रेष्ठी जिनेन्द्र भक्त का है। हीरे जवाहरात का यह व्यापारी ताम्रलिप्ता का सबसे संपन्न श्रेष्ठी है। तो आज क्या उसी के यहाँ डाका डालना है? मृगांक ने कहा। नहीं, डाका डालने की तो आवश्यकता है ही नहीं। इस 7 खंड के महाप्रासाद के अंतिम खंड पर पद्म नील मणि की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। तो क्या वह प्रतिमा चुरानी है? महाबली ने बीच में ही पूछा। तुम मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो महाबली। सुबीर ने उसे आग्नेय नेत्रों से घूरते हुए आगे कहा। उस प्रतिमा के ऊपर 3 छत्र लगे हुए हैं। जानते हो किससे बने हैं? किससे बने हैं? सबने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा। मात्र स्वर्ण से, सुबीर सहजता से बोला। अगले पल उसने अपनी भ्रुकुटियों को संकुचित करते हुए कहा, मगर उसमें करोड़ों स्वर्ण असरफियों के मूल्य से भी अधिक मूल्य के हीरे जड़े हुए हैं। वे बेशकीमती छत्र तुम में से कौन उड़ा सकता है? सुबीर ने सबके चेहरों पर अपनी दृष्टि घुमाते हुए कहा। भगवान की प्रतिमा पर तो क्या, अगर वे छत्र स्वयं इंद्र के सिर पर भी क्यों ना लगे हों, तो भी मैं उन्हें आसानी से चुरा सकता हूँ। सूर्यांक ने गर्व मिश्रित स्वर में कहा। सूर्यांक, इंद्र के समीप जाना उतना दुरूह नहीं है जितना कि जिनेन्द्र भक्त सेठ के महाप्रासाद में। सोच लो, वहाँ पर हाथ डालना खतरे से खाली नहीं है। सशस्त्र सैनिकों का वहाँ अहरनिश कड़ा पहरा है। साक्षात मौत के मुँह है, वह जिंदगी को दांव पर लगाना होगा। होने दो वहाँ सशस्त्र सैनिकों का पहरा, उससे मेरा क्या बिगड़ने बनने वाला? मैं मूर्ख थोड़ी हूँ जो चोर के रूप में वहाँ जाकर अपनी जान गंवाऊँ। यह कहकर सूर्यंक क्षण भर को ठहरा। तो फिर? सबने उत्सुकतावश पूछा। मैं वहाँ क्षुल्लक के बेस में जाऊँगा, खूब तपस्या और अपनी निष्प्रहता से जिनेन्द्र भक्त सेठ का मन जीत लूँगा। जब उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास हो जाएगा, तब एक दिन
चुपचाप छत्र चुराकर भाग जाऊंगा। सूर्यंक कुटिलतापूर्वक मुस्कुराया। वाह सूर्यंक वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है। तुम्हारी बुद्धि की भी दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारे ही बल पर तो मेरा गिरोह जीवित है। सफलतापूर्वक लौटने पर तुम्हें उप सरदार का पद दूंगा। वाह क्या उपाय सोचा है तुमने। सुबीर ने एक जोरदार ठहाका लगाया। ये तो सब आपकी सद्भावना एवं महानता है, वरना मैं इस योग्य था ही कहाँ। सूर्यंक कृतज्ञ था। तो फिर तेरी सफलता के नाम पर हो जाए एक एक प्याला। सुबीर ने फिर ठहाका लगाया। अगले क्षण ही सब शराब के नशे में डूब गए। सेठ जिनेंद्र भक्त स्वानाम धन्य थे। जिनेंद्र प्रभु के प्रति उनकी भक्ति जनमानस में अत्यंत आदरणीय दृष्टि से देखी जाती थी। उन्होंने कई नगरों में जिनालयों का निर्माण कराया था। अनेक जिन बिंब एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं से तन मन धन से उपस्थिति उनकी कीर्ति को अमर कर रही थी। कई अतिशय एवं सिद्ध क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कराने से उनका यश द्विगुणित हो गया था। वे सम्यक तो शिरोमणि, साधु सत्संग में निरत, गुणों के अन्वेषी, सदग्रस्त थे। अपार दौलत के स्वामी होने के उपरांत उनका मन अब सांसारिक वासनाओं से ऊब चुका था। वे संसार में रहते हुए सांसारिक क्रियाकलापों से अलिप्त रहने का प्रयास करते थे। क्षुल्लक सूर्यंक की तपस्या धीरे धीरे उनके यश के उत्कर्ष पर पहुंच रही थी। अनेक नगर उपनगर में अपनी तपस्या से यश का विस्तार करते हुए उन्होंने ताम्रलिप्ता नगरी की ओर प्रयाण किया। उनके आने से पूर्व ही उनकी कीर्ति ने पहुंचकर वहाँ के जनमानस के बीच उनकी विशिष्ट और दुर्लभ उपस्थिति का भान सर्वसाधारण को करा दिया था। तभी तो क्षुल्लक सूर्यंक के नगर प्रवेश के पावस क्षणों में हजार नर नारियों के अतिरिक्त आबाल वृद्ध का समूह उनकी अगवानी हेतु श्रद्धा के पलक पावड़े बिछाए नगर सीमा पर एकत्रित हो गया था। सेठ जिनेंद्र भक्त ने स्वर्ण खचित थाली में कर्पूर की आरती जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धा अर्पित की और कहा, क्षुल्लक श्री, आपके नगरागमन से हमारी अलसाई चेतना पुनः जागृत हुई। भक्ति से ऊर्जा जो इस समय अपार जनमानस में प्रवाहित हो रही है, वह सतत बहती रहे। इस हेतु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पार्श्व प्रभ चैत्यालय में पधार कर अपने उपदेशों का लाभ हमें दें और वहीं पर अपना अधिक से अधिक प्रवास कर हम सब अज्ञानी जन को अपने ज्ञान से प्रकाशित करें। संत समागम से स्वर्ग और मोक्ष के द्वार अनायास ही खुल जाते हैं। हम पर अनुकंपा अवश्य करें। यह कहते हुए जिनेंद्र भक्त की आँखों में दो श्रद्धा के मोती चमक उठे। देखो, हम तो यायावर ठहरे। साधु संतों का अपना कोई घर द्वार तो होता नहीं। साधु सरिता के अनंत प्रवाह की तरह अनवरत गतिशील रहता है। अगर सरिता ठहरती है तो वह सरोवर की तरह गंदली हो जाती है। साधु अगर एक स्थान पर अधिक ठहरता है तो वह भी मोह करदम से अविष्ट होकर सरोवर की तरह गंदला हो जाता है। फिर भी आप लोगों की भक्ति जब तक रोकना चाहेगी, हमें धर्म स्नेह के कारण रुकना पड़ेगा। सूर्यंक निष्प्रह भाव से बोला। आप सचमुच निष्प्रह ही अनासक्त हैं, जो कि पूर्व सूचना दिए प्रस्थान और प्रवास करते हैं। वैसे भी साधु को अतिथि कहा गया है, जिसके आगमन और प्रस्थान की तिथि नियत नहीं रहती। आप जैसे क्षुल्लक शिरोमणि के पावन उपदेशों से हम सब स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझेंगे और
सदैव आपके अनुगृहीत रहेंगे। जिनेंद्र भक्त बोले, प्रत्यूष बेला से ही क्षुल्लक सूर्यंक के पीयूषासिक्त मर्मस्पर्शी हृदयग्राही उपदेशों की गंगा प्रवाहित होने लगी। उपदेश देश, समाज एवं जीव मात्र के पथ प्रदर्शक होते हैं। वे अगर लौकिक ख्याति, पूजा, लाभ की आकांक्षा के बिना किए जाएं तो उपदेशक को भी असीम पुण्य का संचय कराने में सक्षम होते हैं। उनके प्रवचनों में दर्शन एवं अध्यात्म अभूतपूर्व समन्वय देखकर लोगों ने दांतों तले अंगुलियां दबा ली। जन समुदाय दिन प्रतिदिन दुगुणित होता गया। काश ये प्रवचन अगर उसके पवित्र उद्देश्य के लिए होते तो वह एक दिन भवसागर से पार उतर जाता, परंतु उसकी वाक्पटुता और प्रवचन शैली महज जनमानस को प्रभावित करके उनका विश्वास अर्जित करने के लिए थी। उपदेश दो प्रकार का होता है। एक उपदेश वह होता है जो सेतु के समान, सेतु ज्यों का त्यों बना रहता है लेकिन उस पर चलने वाले उस पार हो जाते हैं। एक उपदेश होता है नाव के समान, स्वयं नाव उस पार लगती है और उस पर बैठने वाले भी उस पार लग जाया करते हैं। लेकिन अभव्य का उपदेश तो सेतु के समान होता है, स्वयं नहीं तैरता लेकिन दूसरों को तारने के लिए निमित्त बन जाया करता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो स्वयं रत्नत्रय के प्रकाश पुंज से सुशोभित होते हैं, ऐसे साधक स्वयं भी तैरते हैं और उनके प्रकाश पुंज से प्रभावित होकर के उन लोगों को भी तैरा ले जाया करते हैं। स्वयं प्रकाशमय जिंदगी जीते हैं और दूसरों की अंधेरे को समाप्त करके उनके जीवन में भी अद्भुत अलौकिक प्रकाश भर दिया करते हैं। वो नाव के समान होते हैं। सर्वहारा भोली भाली जनता को ठगने का यह उपक्रम सूर्यक चोर ने अत्यंत सतर्कतापूर्वक रचा था। उसमें 100% सफल भी हुआ। झूठी वाही लूटने के लिए वह कभी कभी बेला तेला करके अपने पाखंडमय तपस्सरण से लोगों को आश्चर्य में डाल दिया करता था। कई बार साधक होते हैं जिनके अंतस में ख्याति, पूजा, लाभ की वांछा रहती है। वो सिर्फ प्रदर्शन के लिए तपस्या करते हैं। उस तपस्या से वो आत्मदर्शन नहीं कर पाते। वो आत्मदर्शन से दूर सिर्फ दिखावा की जिंदगी जीते हैं और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करते हैं। ऐसे ही सूर्यांक भी सिर्फ बेला तेला करके सामने वाले को प्रभावित करना ही उसका लक्ष्य था। चिर प्रतीक्षा के उपरांत आखिर वह दिन भी आ गया जिसके लिए सूर्यांक ने इतना अधिक श्रम करके कठिन तपस्या से अपने शरीर को क्रश किया था और आगम मर्मज्ञ विद्वान से तत्वाभ्यास भी किया था। तत्वज्ञाता मात्र होने भर से कोई तत्व में गुम्फित गहराई तक नहीं पहुंच पाता। द्रव्य स्रोत का क्षयोपशम होना अलग चीज है और वह स्रोत अपनी आत्म तत्व की ओर ले जाए वो अलग चीज है। ध्यान रखना, अपने जीवन में ग्रंथों को पढ़ते हुए अपने भीतर आने का हम प्रयास करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी।
जिनवाणी माँ तुम्हें अपने घर का परिचय कराती है। जिनवाणी माँ वो है जो तुम्हारे आत्म तत्व के वैभव को दिखाने में समर्थ होती है। ऐसी वह जिनवाणी माँ पढ़ने के बाद भी यदि हम बाहर की जिंदगी जीते रहे तो कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा है स्वाध्याय अपना अध्ययन करें, अपने आत्म तत्व का अध्ययन करें, अपनी आत्म वस्तु को पहचाने, आत्मिक गुणों को जाने, अपनी पर्याय को जाने, और जब प्रभु को देखें तो प्रभु की द्रव्य गुण और पर्यायों को जाने। जो अरहंत को द्रव्य गुण और पर्यायों से जानता है वह नियम से अपने अंतस के मोह को नष्ट करता है। इसलिए तत्व में गुंफित गहराई तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जिसका लक्ष्य अलग होता है वो उस गहराई तक नहीं जा सकता। वो सिर्फ दूसरों को तत्व दृष्टि देता है, स्वयं तत्व दृष्टि को नहीं प्राप्त कर पाता। तत्व दृष्टा ही तत्व के रहस्य को समझ सकता है, लेकिन तत्व दृष्टा को तो संसार में कुछ सार ही दिखाई नहीं देता। सूर्य तत्वज्ञ था, तत्व का जानने वाला था, तत्व दृष्टा नहीं था। यदि सूर्यंक तत्व दृष्टा होता तो कभी भी इस पद पर आकर के गलत काम नहीं करता। अपने लक्ष्य को, जो गलत लक्ष्य लेकर के आया था, उसको विस्मृत करके सही लक्ष्य बना लेता। इसलिए तत्वज्ञ होना अलग है और तत्व दृष्टा होना अलग है। तत्वों को जानता था वह सिर्फ शब्दों से या अर्थ से, लेकिन भावात्मक उसकी दृष्टि नहीं थी। कहा ना, यदि तत्व दृष्टा को तो संसार में कुछ सार ही दिखाई नहीं देता, सब कुछ निस्सार रहता है। सारभूत यदि कोई वस्तु है तो आत्म तत्व है। उसका ज्ञान, उसकी साधना ढकोसला मात्र थी। अगर वही ज्ञान, वही तप उसने अपने आत्महित को किया होता तो उसका जीवन सुखी हो जाता। ऐसे उस तत्व दृष्टि को बनाएं। कथाओं के माध्यम से भी हम अपनी दृष्टि को तत्व दृष्टि बना सकते हैं। ये कथा सामान्य कथा नहीं, ऐसे महापुरुषों की कथा है। जिन महापुरुषों के जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आईं और उन परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित रख करके अपने धर्म को नहीं छोड़ा और धर्म के साथ रह करके उन परिस्थितियों से निकल गए। क्योंकि जिसका जीवन साथी धर्म है वह कभी भी कहीं किसी भी चीज़ से मात नहीं खाता। उससे उभर करके और आगे उसका जीवन सुखमय बन जाया करता है। ऐसा ही यहाँ पर जिनका जीवन धर्ममय होता है वो तो कहीं पर भी रहे, जैसे सोना कीचड़ में भी डालोगे तो भी सोने में जंग लगने वाली नहीं है, क्योंकि सोना तो सोना ही रहेगा। ऐसी धर्मात्मा कहीं भी रहे उसका जीवन धर्ममय ही रहता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी से पराजित नहीं होता। और जिसके जीवन में सिर्फ बाहर का धर्म है, अंतस में नहीं पहुंचा है,
वो अपने जीवन में थोड़ी सी भी परिस्थितियों में धर्म को छोड़ दिया करता है। लोहा यदि पानी में जाएगा, कीचड़ में जाएगा, तो नियम से जंग लग जाएगी, क्योंकि वो उससे प्रभावित हो जाता है। इसलिए अपने अंतस में वो सम्यक्त रूपी धर्म को लाओ, सम्यक्त के अंगों को अपने जीवन का अंग बनाओ, जो हम किसी से भी फिर प्रभावित ना हो और अपना जीवन धर्ममय व्यतीत हो। इसमें अभी इतना ही। आगे दूसरे भाग में इस कथा को जिनेंद्र भक्त ने कहा, मैं जलयान से व्यापारार्थ समुद्र पार द्वीप पर जा रहा हूँ। लगभग 1 सप्ताह बाद ही लौट पाऊंगा। मेरे वापस आने तक आप यहीं रहिएगा। वैसे तो आपको एकाकी छोड़कर जाने का मन नहीं है, परंतु क्या करूं, गृहस्थ होने के कारण सांसारिक कार्य अनिच्छापूर्वक करने पड़ते हैं। क्षुल्लक महाराज जी को उसी जिनालय में रोक करके जिनेंद्र भक्त सेठ जलयान की तैयारी करने में जुट गए। क्षुल्लक महाराज जी ने कहा, आप चिंता न करें सेठ जी, मैं यहाँ पर आपके आने तक रुकूंगा। गृहस्थ प्राणी अगर धनार्जन ना करे तो उसके जीवन का निर्वाह कैसे हो। कहते हैं, गृहस्थ के पास 2 कौड़ी नहीं तो वो 2 कौड़ी का नहीं, और साधु के पास यदि 2 कौड़ी हैं तो वो 2 कौड़ी का नहीं। अतः गृहस्थ को आपकी तरह जल में कमलवत रहकर अर्थ पुरुषार्थ करना चाहिए। मैं संसार में हूँ, परंतु संसार मुझ में नहीं है। मैं संसार में हूँ, परंतु संसार मुझ में नहीं है। जो यह रहस्य जान लेता है, फिर वह संसार के कार्य करता हुआ भी सांसारिक बंधनों में नहीं बंधता। आप अवश्य अपना कार्य कीजिए। क्षुल्लक सूर्यंक मन ही मन प्रसन्न होकर बोला। सेठ जिनेंद्र भक्त ने क्षुल्लक जी से विदा ली और माल असवाब लदवाने के लिए समीपस्थ सागर तट पर आ गए। अभीष्ट को इतनी सरलता से सिद्ध होते देख सूर्यंक का मन मयूर नाच उठा। वह रात्रि की गहनता की प्रतीक्षा में था। अर्धरात्रि तक जहाजों में सारा माल असवाब लाद दिया गया, परंतु अचानक ही उसमें आई तकनीकी खराबी के कारण परिचालकों ने असमर्थता प्रकट की। फलतः उस दिन यात्रा स्थगित रखने के लिए बाध्य होना पड़ा। सेठ जिनेंद्र भक्त सागर तट पर बने राजकीय विश्राम गृह में ठहर गए। रात्रि का गहन सन्नाटा समूचे नगर को आवृत किए हुए था। नगरवासी निद्रा में निमग्न थे। सूर्यंक ने अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रतिमा पर लगे छत्र को उतारा और उसे अच्छी तरह लपेट लिया। फिर दमे पांव धीरे धीरे चैत्यालय से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने दौड़ना प्रारंभ किया। वह मुश्किल से 200 कदम ही दौड़ पाया होगा कि वहां पर तैनात सैनिकों ने देखा कोई चोर चमकदार रत्नों को चुराकर भाग रहा है। उसने तुरंत ही शोर मचाकर अपने साथियों को एकत्रित करके उस चोर को पकड़ने दौड़ पड़ा। सूर्यंक अपनी समूची शक्ति को समेटकर भागने लगा, परंतु उपवास एवं कई दिनों के अंतराय होने के कारण वह हाँफ रहा था। ठहर जा, बदमाश भागकर जाएगा कहाँ?
पकड़ो, चोर, चोर भागने ना पाए। सैनिक चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते सूर्यांक की श्वास फूल रही थी। पैर भी भय के कारण लड़खड़ा रहे थे। पता नहीं क्यों आज उसका साहस चुक रहा था। पर आगे और भागने में स्वयं को असमर्थ समझकर सागर तट पर बने विश्राम गृह में घुस गया। घबराहट और श्रमजन थकान के कारण उसकी देह सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। आमूल चूल व पसीने से नहा उठा था। सैनिक भी शोर मचाते हुए उसका पीछा करते हुए विश्राम गृह में घुस गए। कोलाहल सुनकर सेठ जिनेंद्र भक्त की नींद टूट गई। वे सैया का विमोचन करके तुरंत ही उठकर बैठे ही थे कि सूर्यांक ने हीरों की कांतिमान आभा से युक्त तीनों स्वर्णिम छत्र उनके चरणों में रखकर कहा, सेठ जी बचाइए, ये सैनिक मुझे चोर समझ रहे हैं। सेठ जी इस धूर्त की बातों में ना आए, ये साधु नहीं स्वाधु है। भगवान की प्रतिमा का छत्र चुराकर भाग रहा था। एक सैनिक बोला, आप चिंता ना करें सेठ जी, हमें सौंप दें। हम इस पाखंडी की पाखंड का अनावरण करके इतनी पिटाई करेंगे कि इसकी सारी चतुराई धरी रह जाएगी। दूसरा सैनिक बोला। सेठ जिनेंद्र भक्त का मस्तिष्क समूचे घटनाक्रम से चकरा गया। उन्हें सहसा कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जो देखा और सुना जा रहा है वह सत्य है। सूर्यंक जैसा तपस्वी और तत्वज्ञ इस तरह का दुष्कृत्य कर सकता है। परंतु प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसके पाप का अनावरण हो चुका है। सूर्यंक क्षुल्लक के वेश में चोर प्रवंचक धूर्त है। वेश कीमती छत्र चुराने के लिए ही इसने इस पाखंड की रचना की है। परंतु कुछ भी हो, इस समय यह क्षुल्लक के वेश में है। अगर मैं इसके दोषों को उपगूहित नहीं करता हूँ, उपगूहित यानी छुपाता नहीं हूँ, तो धर्म की हंसी होगी। लोग साधु संतों पर भरोसा न करेंगे। मोक्ष मार्ग से भी उनका विश्वास उठ जाएगा। मुझे धर्म की रक्षार्थ इसके पापों को ढांकना चाहिए। और जिनेंद्र भक्त सेठ ने तुरंत ही सैनिकों से बोले, आप लोग भ्रम में हैं। ये क्षुल्लक महान तपस्वी हैं एवं जैनागम के अध्येता विद्वान तत्वज्ञ हैं। आपने इन्हें चोर समझकर इनके साथ न्याय नहीं किया। ये जो छत्र जो तुम इनके पास देखते हो, ये मैंने ही मंगाए थे। आप लोग इनसे अपने अपराध की क्षमा मांगो। चारों सैनिकों को श्रेष्ठी जिनेंद्र भक्त की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने आकाश से धरती पर फेंक दिया हो। उन्हें अपने कृत्य पर भारी क्षोभ हुआ। वे सूर्यांक के चरणों में गिरते हुए बोले, हमें क्षमा करें, हम पापी दुरात्मा आपको पहचान ना सके। आप महान पुरुष हैं, हमें दान देख कर कृतार्थ करें, हमें अभयदान देकर कृतार्थ करें। वे सब पश्चाताप के अश्रु बिंदु आँखों में समेटे चले गए। उनके जाते ही जिनेंद्र भक्त सेठ जी ने सूर्यंक की खबर लेते हुए कहा, साधु के वेश में यह पाखंड रचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हार्दिक दुख की बात है कि तुम्हारे जघन्य कृत्यों से पवित्र वेश कलंकित हुआ। अगर आज मैं तुम्हारे पापों का अनावरण कर देता
तो श्रमण संघों पर से जनमानस की आस्था उठ जाती और सच्चे साधुओं को भी अपमान झेलना पड़ता। यह तुम्हारा वेश जितना प्रभावना का कारण है उतना ही अप्रभावना का भी है। जाओ, भविष्य में ऐसा अपराध ना करना। आचार्य भगवंत के श्री मुख से हमेशा ही शब्द निकलते हैं, अपने जीवन में प्रभावना नहीं कर सकते हो तो मत करना, लेकिन कभी भी अपने जीवन में अप्रभावना मत करना। इस वेश को लेकर के, ये वेश साधु संत का वेश है, इसकी मर्यादा हमेशा बनाए रखना। मुनि हो तो मुनि की मर्यादा, आरिका माता जी तो आरिका की मर्यादा, ब्रह्मचारिणी तो ब्रह्मचारिणी की मर्यादा, ब्रह्मचारी भाई तो उसकी मर्यादा। तुम जिस पद को लिए हुए हो उस पद की मर्यादा को कभी मत खोना, अपने आप प्रभावना होगी। प्रभावना ज्ञान से नहीं, चारित्र से होती है, पवित्र आचरण से होती है। इसलिए अपना आचरण बिल्कुल पवित्र बनाए रखना। देखो, यदि सेठ जी उस चोर का उपगूहन अंग नहीं करते, दोषों को न छुपाते, तो कोई भी कभी भी इस वेश का आदर नहीं करते, कोई भी इस वेश पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वेश सत्य का वेश है। आचार्य कुंद कुंद भगवान के दिए गए ये वेश है, लिंग है। इसलिए इस वेश का उन्होंने उपगूहन किया और इसके बाद उनसे कहा कि अपने जीवन में तुम कभी अब ऐसा काम नहीं करना। क्षुल्लक सूर्यांक का मन आत्मग्लानि से भर गया। सेठ जिनेंद्र भक्त की सम्यक निष्ठा के कारण आज वह यम के हाथों से बच गया। उसने विचार किया, यह उसका पुनर्जन्म है। वह अश्रुपात करता हुआ बोला, आपकी सहृदयता के कारण मोक्ष मार्ग पर मेरी श्रद्धा प्रबल हुई है और मेरा कलुषित मन पवित्र हो गया है। आप मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। और मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मोक्ष मार्ग को निर्दोष और स्वच्छ बनाए रखने के लिए अपने आचरण में जरा सी भी न्यूनता न आने दूंगा। क्षुल्लक जी की आंखें खुल गईं, उनका अंतस का अंधकार दूर हो गया और सेठ जी के से उस सम्यक्तता की महिमा को जान करके और देवशास गुरु पर आस्था बना ली और कहा कि अब मैं कोई ऐसा आचरण नहीं करूँगा जिससे कि आगे किसी प्रकार की इसमें दोष लगे, कोई न्यूनता आए। आपने मुझे नया जीवन देकर विषय पंख में पड़ी हुई संसारी आत्मा के विकास के स्वर्णिम शिखरों का एहसास करा दिया है। मैं अपने इस उपकार के लिए जीवन भर कृतज्ञ रहूँगा। इस कथा से शिक्षा लेना, कभी कोई साधु की गलती, कभी आरिका माता की, कभी बहनों की गलती देख लो, उनसे अकेले में कहो, लेकिन कभी उजागर नहीं करना। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी के दोषों को उजागर नहीं करता, छुपा के रखता है और उसको ही समझा करके उसकी गलती को दूर करता है। ये उपगूहन अंग है। आज वर्तमान में बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। लोग जरा जरा सी सधर्मी की गलतियों को देख करके उछालने लग जाते हैं। ये कभी नहीं सोच पाते कि सामने वाला प्रायश्चित पश्चाताप करके पवित्र हो जाएगा, लेकिन तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो? संकल्प लो, दोषवादे च मौनम। कभी भी कोई
हमसे दोष कहलवाएगा तो मौन धारण कर लेंगे, लेकिन हम कभी किसी के दोषों को नहीं कहेंगे। और सबसे पहले अपनी आँख को इतना सुंदर, इतनी अच्छी बनाओ कि हम कभी किसी के दोषों को देखेंगे ही नहीं। यदि दिख भी जाएगा तो आँख नीची कर लेंगे, लेकिन हम दोषों को नहीं देखेंगे। हम अपनी आँख को असुंदर नहीं बनाएंगे, हम अपनी आँख को सुंदर बनाएंगे। न अपने कानों को भी सुंदर बनाएंगे, किसी के दोषों को नहीं सुनेंगे। प्रशंसा सुनाओ तो सुनेंगे, अन्यथा हम दोष सुनने के आदि नहीं हैं, पर कि निंदा सुनने का हमारा स्वभाव नहीं है। देखो कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। फिर वह क्षुल्लक जी ने अपने जीवन भर उनका ऋणी हो गया। इसमें उपकार जैसी कोई बात नहीं है क्षुल्लक जी। देव शास्त्र एवं गुरु के प्रति आस्थावान होने के नाते मेरा एक कर्तव्य था। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आपके भीतर सोए सन्यासी को जागृत कर सका। कितनी बड़ी बात कही। अभी बाहर का सन्यासी था, अभी बाहर का द्रव्य लिंग था, अब वह भावलिंगी बन गया। आपने संसार का सबसे दुर्लभ सम्यक्त पा लिया। पतितोद्धारक यह जैन धर्म असीम काल से संचित पुण्य कोश से उपलब्ध होता है। अच्छे बुरे जैसे भी हम हैं, उसके लिए कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। भक्त ही भगवान बनते हैं, गिरे हुए ही उठते हैं। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर उठने का ही प्रयत्न न करना बुरा है। बीज रूप में हम सब भगवान हैं। अब भोर होने से पहले ही आप यहाँ से प्रस्थान करें, अन्यथा कल यह बात आपकी अवमानना का कारण बनेगी। और जिनेंद्र भक्त सेठ जी ने क्षुल्लक सूर्यांक के चरण स्पर्श कर भावभीनी विदा दे दी। आकाश में तारे चहलकदमी कर रहे थे। इस प्रकार से ये जो कथा अनावरण का वरण यानी कि दोषों को छुपाना उपगूहन अंग है। ऐसे जिनेंद्र भक्त सेठ ने एक धर्मात्मा के दोषों का आच्छादन करके और स्थितिकरण अंग किया। अब वो वास्तविक सम्यक दृष्टि बन करके क्षुल्लक वेश को धारण करके और अपना कल्याण उन्होंने किया। जब कभी भी ऐसे प्रसंग आए तो ध्यान रखना, कभी भी अपने निमित्त से धर्म का उपहास नहीं होना चाहिए। धर्म या धर्मात्मा का कभी भी उपहास, कभी भी उनको गिराने का विचार नहीं करना चाहिए। कैसी भी गलती की हो तो भी अपने मुख से कभी नहीं कहना कि सामने वाले ने ऐसी गलती की है, क्योंकि हम अपने सम्यक्त के एक अंग से अलग हो जाएंगे। हमारे पास उपगूहन अंग नहीं रहेगा, और जब उपगूहन अंग नहीं रहेगा तो तुम स्थितिकरण अंग भी नहीं कर सकोगे, और स्थितिकरण नहीं रहेगा तो आगे कहाँ वात्सल रहेगा। आगे वात्सल अंग भी तो जीवन में लाना है। इसलिए अपने जीवन में इन अंगों को आत्मसात करो। अकेले सिर्फ बाहर वेश नहीं, अंदर की परिणति को धर्ममय बनाओ। ये बाहर का लिंग नहीं, अंदर की आत्मा को तदनुरूप ढालो तो हमारा जीवन महान बनेगा। हम अकेले सम्यक्त की व्याख्या, सम्यक्त के अंगों की व्याख्या कर तो बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन कभी झांक कर देखो कि मेरे पास सम्यक्त के कौन कौन से अंग आए हैं, कौन कौन से गुण प्रकट हुए हैं। जरा भीतर भी झांक करके देखो। ये चार आँखें तो सिर्फ बाहर का देखती हैं, लेकिन मर्म की आँख खुल जाए
तो वो भीतर के रूप और स्वरूप देखने लगती है। देखो, ऐसे जिनेंद्र भक्त सेठ ने अपने जीवन में कितना बड़ा काम किया था, और उनके पास अकेला एक यही अंग नहीं था, सारे अंगों से विभूषित थे। सेठ जी के पास 8 अंग थे, सम्यक ज्ञान था, और गृहस्थ धर्म में रह कर के उनके पास चारित्र भी था। इसलिए दोषों का आच्छादन करें, दोषों को प्रकट ना करें। आज से संकल्प लेंगे कि हम अपने जीवन में किसी के भी दोषों का उद्घाटन नहीं करेंगे, दोषों को छुपाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? आज से संकल्प लेंगे। और इतनी अच्छी कथाएं जो हम अपने जीवन में इन कथाओं की शिक्षा, उन कथाओं के रहस्य को समझ करके जीवन में उतारें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है?